स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सदर आलम खान। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। सिटी समाचार सुबह से ही नगर निकाय चुनाव के कवरेज पर जो है नगर तहसील परिसर में जमा हुआ था और यहां पर जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हम आपको बया जुबानी टू जुबानी आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सूची रात में जारी हुई, सुबह से ही अदर पार्टियों में घमासान सा मच गया। के प्रत्याशियों का पर्चा कटकर दूसरे दल में जा रहा है, दूसरे दल के प्रत्याशियों का पर्चा कटकर दूसरे दल में जा रहा है। यहाँ पर सबसे मजबूत कैंडिडेट जगत जायसवाल माने जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस तरह से निकालकर बाहर कर दिया गया कि उनके पास आज एक पार्टी के टोटे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया जा सकता कि उन्हें किस दल से उन्हें चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल जो है यहाँ पर चुनाव नामांकन सुबह से शाम तक चलता रहा। इसमें जो है प्रभारी मंत्री का भी दौरा रहा। उन्होंने अपने प्रत्याशियों का और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए तहसील परिसर में पहुंचे और काफ़ी तरीके से उन्होंने उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या क्या हम आपको दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने ऊर्जा भरने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को क्या क्या आप प्रभारी मंत्री की ये नगर निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ी रही है। हमारी पार्टी डबल इंजन की सरकार है और लगातार जनता के बीच में रहती है, काम करती है। हम ऑलवेज जनता के बीच में रहते हैं। हम चुनाव लड़ रहे थे, चूँकि चुनाव का एक प्रक्रिया है कि पर्चा दाखिला होना है, जनता के बीच में जाना है, तो हम पर्चा दाखिला करना है, जनता के बीच में जाएंगे। और हम तो ऑलवेज सभी, हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो या प्रभारी मंत्री, जो भी है, हमारा पूरा संगठन ऑलवेज जनता के बीच में काम कर रहा होता है। प्रत्याशियों को, अधिकारियों को पर दबाव बनाने ये सारी सूचना आप ही लोगों के पास है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अधिकारी नगर किसी के पंचायत पास। आपकी बखिरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर क्या है? देखिए, स्थानीय चुनाव है और हमारे सभी कार्यकर्ता, लोकतंत्र है, सभी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे होते हैं। कोई भी नाराज नहीं है। अगर कोई नाराज है तो हम उसे मना लेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निश्चित ही मान जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो टिकट मांग रही थी। अब हमारा संगठन टिकट देता है, संगठनात्मक पार्टी है, पूरा नीचे से ऊपर तक छन के आता है तो टिकट मिलता है। तो जिसको भी टिकट मिला है, निश्चित रूप से हम सभी अभी अगर नाराज होकर निर्दल भर भी दिया है तो हम सभी मना लेंगे और मान जाएंगे और संगठन का सहयोग करेंगे। प्रभारी मंत्री के वर्जन को आपने सुना। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में लड़ती है और चुनाव में पूरी मजबूती के साथ लड़ती है। कोई भी जो भी ऐसा प्रत्याशी है जिसका मनोबल वो ना बढ़ाए। शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर उन्होंने जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए वो खलीलाबाद सदर तहसील में पहुंची थी और उन्होंने दावा भी किया कि सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीतेंगे। जीतने की बात को लेकर बात करें तो श्याम सुंदर वर्मा को जो है यहाँ पर तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है और वो पूरी तरह से ऊर्जावान रहे। उनके साथ अब की सबसे बड़ी बात ये हो गई कि सदर विधायक अंकुर राज तिवारी का हाथ है और उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पिछला कार्यकाल उनका कैसा रहा उस पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन इस कार्यकाल में पूरी विकास की गंगा नगर पालिका क्षेत्र में बहेगी और वो एक ऐसे नेतृत्व के साथ काम करेंगे जिसमें कहीं भी किसी तरह से ईब बट का लेकिन नहीं होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सदर विधायक ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर। प्राथमिकता क्या है? जनता का जो विश्वास है वो अब वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ के प्रत्याशी श्याम सुंदर जी को और मगहर के प्रत्याशी संगीता वर्मा जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सभी यहाँ की जनता विश्वास रखती है, पुनः इन लोगों को दोबारा चेयरमैन बनाने जा रही है। सबका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, सभी बड़े बुजुर्ग माताओं, नगरवासियों का आशीर्वाद श्याम सुंदर और संगीता वर्मा को मिलने जा रहा है। कैसे? कमल के फूल के कामों को बताने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में हर एक व्यक्ति जान रहा है। हर एक नगरवासी, जितने भी हमारे वोटर सपोर्टर हैं, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। ये वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का चुनाव है। इसमें दूर दूर तक कोई कंपटीटर आप देख लीजिए, कोई दिख नहीं रहा होगा और एक तरफा चुनाव जीतेंगे। एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। विधायक जी आज नहीं है, परिवार के अपने सारे लोग हैं। परिवार में कुछ न कुछ सबकी विचारधाराएं इधर उधर होती हैं, लेकिन सब एक हैं। कमल के फूल को देखने के बाद सबकी मानसिकता, सबका विचार एक मत में खाली कमल के फूल के लिए होता है और यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कोई और नहीं लड़ रहा। देखा जा रहा है कि मगहर ये पार्टी से बगावत जो करता है उसको उसी हिसाब से पार्टी भी देखती है
परिवार है, पार्टी एक परिवार की तरह होती है और परिवार का अगर कोई सदस्य बगावत करता है तो पहले उसको समझाया जाता है। समझाने के बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो उसको विद्रोही मान करके उसके खिलाफ चुनाव लड़ा जाता है। और पिछली बार भी उन्होंने किया था, इस बार भी समझाने का प्रयास करेंगे कि मान जाएं। नहीं मानती है, चुनाव लड़े, परिणाम देखेंगे। शहर को किस तरह से भव्यता बनाएंगे आप? देखिए, जो पिछला कार्यकाल श्याम सुंदर वर्मा का था वो कार्यकाल दूसरी तरीके का था और ये कार्यकाल दूसरी तरीके से रहेगा। श्याम सुंदर वर्मा अपने पूरे कार्यकाल में विधायक का क्या सपोर्ट होना चाहिए, शासन सत्ता का क्या सपोर्ट होना चाहिए, उससे ये वंचित थे। पर इस बार कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ चढ़ करके विधायक इनके साथ रहेंगे, सांसद इनके साथ रहेंगे और सरकार शासन सत्ता से कैसे अपने नगर को लाभ दिलाया जा सकता है इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, कटिबद्ध रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी शहर में पूरी तरीके से नगर के जितने भी चुनाव पूरे प्रदेश में हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करने जा रही है। आप खुद ही देखेंगे परिणाम क्या होगा। एक तरफा जीत है, कोई कहीं भारतीय जनता पार्टी। विधायक जी, जैसे ही आपके पार्टी की सूची जारी हुई और पार्टियों में अदला बदली शुरू हो गई, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी ही है जब सूची जारी होती था बाकी पार्टियों में खलबली। विधायक अंकुराज तिवारी के वर्जन को सुना, उन्होंने पूरी बेबाकी से जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि नगर पालिका में अब किसी भी तरह से कोई इस तरह का कार्य नहीं होगा जिसमें जवाबदेही जनता के बीच बनेगी। फिलहाल जो है विकास का मुद्दे को लेकर जो है इसके बाद श्याम सुंदर वर्मा का तीसरा चरण शुरू होगा। अब जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं होगी, उन्होंने कहा कि नोएडा के स्तर पर खलीलाबाद का विकास होगा। क्या कहा उन्होंने, हम आपको दिखाते हैं। चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, विशेष तौर पे इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रत्याशिता करने का अवसर मिला। और निश्चित तौर पे जिस आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, भारी अंतर से चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम कैसे करेंगे? क्या आपने किया है खलीला? काम किया है। आप तमाम ऐसे प्रत्याशी रहे हैं, आप सभी लोग, मीडिया के लोग, बहुत सारे लोग नगर में निवास करने वाले लोग हैं। तमाम कोरोना जैसी महामारी आई, किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई पता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ नगर में श्याम सुंदर वर्मा अपनी जनता के सुख और दुख में खड़े थे। हर परिस्थितियों में मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ, सरल रहा हूँ, सुलभ रहा हूँ। तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि नगर पालिका के अध्यक्ष हुए जिनको सीसीटीवी कैमरे में देख करके जनता से मिलने का काम करते थे। मौका में से ताकते थे, मौका में से उनका गेटमैन मौका में से ताकता था और कह देता था कि चेयरमैन साहब कहे हैं, नहीं है। तमाम ऐसी भ्रांतियां हैं। आप सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, निश्चित तौर पर इस बार 2022 में इस विधानसभा को एक ऊर्जावान नेतृत्व मिला है और मैं भी बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इनके साथ मुझे नगर के विकास को करने में बढ़ चढ़ करके सहयोग मिल रहा है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, परम पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी जी महाराज की कार्यशैली और देश के नेतृत्व परम पूज्य मोदी जी की जो कार्यशैली है उससे जनता उनके प्रति आकर्षित है। हर जगह मोदी मैजिक है, योगी मैजिक है। आप कहीं भी गाँव में चले जाइए, तमाम सारी सरकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास, निःशुल्क राशन, खाद्यान्न का योजना, तमाम सारी सरकारी ऐसी योजनाएं हैं जो अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। यहाँ चुनाव एक तरफा होने जा रहा है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है और खलीलाबाद में जीत का अंतर हजारों में आपको मिलेगा। मैं विश्वास 9 सृजित वार्डों में जो है नगर पालिका में क्या बदलेगा? तीसरी बार 9 सृजित वार्डों में सड़क, पानी और बिजली की जैसे अभी मूलभूत समस्याएं हैं, उनके सुधार के लिए अभी 9 सृजित वार्ड अभी हाल ही में आए हैं और जब जो भी थोड़ा समय का कार्यकाल हम लोगों को मिल पाया उसमें हम लोगों ने बिजली से उन गाँवों को जगमगाया है। तमाम सारी कार्य योजनाएं माननीय विधायक जी के सहयोग से शासन स्तर पर पेंडिंग है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 9 सृजित गाँव भी चमकेंगे। तीसरी बार में क्या बदलेगा? पूरा नगर नोएडा मॉडल टाउन पर बदलेगा। मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं। आपने निवर्तमान चेयरमैन साहब के वक्तव्यों को सुना। उन्होंने नोएडा के स्तर पर जो जिले का विकास की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो नगर पालिका का नोएडा के स्तर पर विकास होगा। लास्ट टाइम में उन्होंने जो चौमुखी विकास की बात करते हुए अपनी बातों को समाप्त किया और यहाँ से निकल गए। आप सिटी समाचार पे बने रहिए, हम आपको नगर पंचायत चुनाव से लेकर हर छोटी बड़ी खबरों को दिखाते रहेंगे जो जीरो ग्राउंड की होगी और विकास कहाँ तक पहुँचा है, किस पार्टी में विरोध हो रहे हैं। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।